लाइट्स कैमरा बैठक। हैप्पी वाला हेलो हाय नमस्कार, माय नेम इज मुहम्मद गौरव एंड वेलकम टू द बैठक पॉडकास्ट। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और हम लोग पॉडकास्ट में क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल हम आज आपको बताएंगे। पर पहले इंट्रो दे दूं कि मेरा नाम है गौरव और मेरे साथ हमेशा रहने वाले हैं निशांत। अब निशांत कौन है, क्या करते हैं, कब है, कैसे है, ये निशांत बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं फिल्मों का कितना बड़ा कीड़ा है मेरे। वाह, व्हाट अ सेगवे, व्हाट अ सेगवे, व्हाट अ सेगवे, एकदम परफेक्ट। मतलब वी आर द पीपल हु ईट, ड्रिंक एंड स्लीप मूवीज। यस, यही होने वाला है यहाँ पे। मतलब इसके अलावा शायद ही कुछ बात करें हम लोग, बट मूवीज 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 और मूवीज के जॉनर जितने भी होने वाले हैं वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया और हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सबसे पहली अच्छी शुरुआत करनी चाहिए सोशल इशू से, क्योंकि मूवीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है सोशल इश्यूज को ठीक करने में या बिगाड़ने भी। बट हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड के रहेंगे मूवीज के, तो हम लोग आज सोशल इश्यूज का जो जॉनर है मूवीज का, हिंदी सिनेमा का, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो निशांत, सबसे पहले बता दो कि सोशल इशू बेस्ड सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगी? बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कोई लेनी है तो मैं तारे ज़मीन पर लूँगा। यस। रीज़न, अगर हम बच्चों को पहले से ही उनके लाइन, मतलब उनको क्या करना है वो उन पे डाल दें। हाँ, उनको डिसाइड करने दें कि उनको आगे चल के क्या करना क्या है, करना? रादर देन कि मैं वो अपने ही बच्चे को पकड़ूँ और Yes. अगर वो पढ़ाई नहीं करता है हाँ। तो मैं उसको पढ़ाई करवाता रहूँ हाँ। करवाता रहूँ। शायद ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन वाइज हमारे इंडस्ट्री में फिल्में कम बनती हैं। लाइक तारे ज़मीन पर वॉज वन ऑफ द वो लिंक तोड़ने वाली फिल्म थी कि सोशल इशू इज़ नॉट ओनली अबाउट द रेप और मोलेस्टेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट द बेसिक थिंग्स की जिसका शायद से हमने रिजल्ट अगर तारे ज़मीन पर का पोस्ट फिल्म देखे तो शायद हम उड़ान कंसिडर कर सकते हैं। यस, बिकॉज उड़ान वाज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ फिल्म की फैमिली वैक्यूम क्या होते हैं, फादर प्रेशर क्या होता है, वो सारी जो स्ट्रगल होती है लाइफ में, एक ऑलमोस्ट हर यूथ वो कनेक्ट करेगा। मतलब ऑलमोस्ट हर मेल यूथ तो वो कनेक्ट करेगा। यस, कि फादर का इतना प्रेशर है, जो उसको करना है वो अलग है और जो फैमिली करना चाहिए वो अलग है, तो कभी वो दोनों मिलते नहीं। मतलब डैडी इश्यूज भी बहुत बड़ा एक सोशल इश्यूज है। पता नहीं, मतलब इंडियन साइकोलॉजी और सर्कल ही ऐसा बन गया है कि बॉयज़ का अपने डैडी के साथ एक इशू तो रहता ही रहता है। वो शायद उड़ान ने ये ट्रिगर कर दिया लोगों के दिमाग में कि इट्स कॉमन, ये हर जगह होता है, होने वाला है। अब चेंजेस वो तो फिर पब्लिक के हाथ में है। और सोसाइटी में भी देखो, डॉक्टर, अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर तो उसके बेटे को डॉक्टर ही बनना। यस, टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा। और वो जैसे मेरे क्लास में कम से कम 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसके मॉम टीचर, तो वो मस्ती कर ही नहीं पाते। यस, उनको मार्क्स लाना ही है, मस्ती नहीं करना। मैं खुद, मेरे पापा साइंटिस्ट हैं, उनको फिल्मों से बेहद नफरत, तो मुझे पता है कि क्या चलता है। यस, बट अब क्या ही करेंगे ना। अब जैसा हम लोग बॉलीवुड के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो बॉलीवुड नेपोटिज्म ये बहुत बड़ी एक चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं। बट बॉलीवुड नेपोटिज्म इसलिए फेमस है जस्ट बिकॉज नोबडी डज इट बेटर। यस, अदर देन दैट अगर आप नेपोटिज्म देखोगे तो हर फील्ड में, क्योंकि हर फील्ड, अगर मैं डॉक्टर हूँ और मेरा अच्छा खासा हॉस्पिटल है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मेरा हॉस्पिटल संभालने वाला मेरा कोई हैंड निकले जो मेरे जैसे संभाल पाए। मैं अगर ऐसा नहीं कर सकता ना कि किसी बाहर वाले को बिठा दूँ मेरे हॉस्पिटल में और बोलूँ कि तू कुछ दिन संभाल, उसके बाद तू ही ले ले, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तो बॉलीवुड नेपोटिज्म बहुत ही नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में गिना जाता है, ये भी एक इशू है। तो शायद हो सकता है कि इस पे भी कोई फिल्म बन जाए बॉलीवुड सोशल इशू पे। उसके अलावा कुछ पहली सोशल इशू फिल्म याद होगी कुछ जो देखी होगी कि अच्छा ये ऐसा भी कुछ रहता है?
तब समझ में नहीं आता था कि ये सोशल इशू मुझे क्या फिल्म में देखना है, थिएटर में जाना है और क्या बहुत हो बस गया। जहाँ अगर स्टार्ट करो फिल्म मेकिंग व्यूअरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लज्जा वाज लाइक हाँ, उस like तब 2000 से आती थी फिल्में। हाँ पिछले 10 20 25 साल में हाँ। लज्जा एक थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मॉम जो थी मूवी देखने हाँ। गई थी, मेरी मौसी गई थी हाँ। और सोसाइटी कुछ औरतें गई थी, और मैं जब वापस आया मुझे पता चला, मैं मम्मी यार तू मेरे को पिक्चर देखने ले गई थी, तो मम्मी बोले कि तेरे को नहीं समझ में आएगी वो। हाँ मतलब ऐसा क्या ऐसा क्या था, मतलब yes। मुझे नहीं समझ हाँ। में आया। तब नहीं समझ नहीं समझ। सेकंड जब मैं शायद 9th या 10th में था, तो प्रीति जिंटा वाज अ वेरी फेमस Yes। हमारी वो हाँ। ड्रीम ड्रीम गर्ल लगी थी, यस। आज जो दीपिका कर रही है तब प्रीति कर रही और उसमें क्या कहना मूवी की, है। यस। और उनकी जो प्रमोशंस थे उसमें कुछ नहीं दिखा कि इशू क्या है। क्या? उसमें ये था कि प्रिया ने जो किया वो सही किया या नहीं, ओके। इतना बोल के छोड़ दिया। छोड़ दिया। अब जो लोग गए, जो हमारे हाँ। उम्र के लोग गए, तो उनका तो मूड खराब हो गया कि हाँ कि यार मेन स्ट्रगल हमको ट्रेलर में अलग दिखा दिया है, प्रमोशन हाँ। स्ट्रेटेजी में अलग पड़ता था, बट फिल्म में अलग ही लेकिन इशू पेरेंट्स को अच्छी लगी। Yes। हाँ, हमको आज वो पिक्चर समझ में समझ में आई। आई। और एक सोशल इशू जो बॉलीवुड ने बहुत सालों से कवर करते आया है इन द सेंस, पहले हमने अलीगढ़ जैसी फिल्म बनाई, हाँ। हमने दोस्ताना जैसी फिल्म बनाई, और हमने रिसेंटली आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार को लेकर शुभ मंगल ज़्यादा सावधान ऐसी फिल्में बनाई। तो हमने जर्नी तो ट्रेवल की है हाँ। पिछले 10-15 सालों से एक ही टॉपिक को लेकर, वो है गेइज्म या फिर होमोसेक्सुअलिटी वाला जो टॉपिक है वो हमने कवर किया है। तो क्या चेंजेस आए हैं या फिर स्टिल हमें वो टॉपिक पे और फिल्में बनानी पड़ी? बिकॉज अगर पहले देखेंगे तो अलीगढ़ वॉज अ सेम टॉपिक बट विद अ सॉफ्ट कैनवास। वही हम लोग शुभ मंगल ज़्यादा सावधान देखेंगे तो सेम टॉपिक बट अ डिफरेंट कैनवास। अब वो टॉपिक को हमने जो हमें पहले इशू लगता था हाँ। उसको हमने अभी कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया। तो शायद ये हम लोग 15 इयर्स का हम लोग ग्रोथ समझ सकते हैं कि जिससे पहले हम इशू मानते थे, आज हमें उसने एक्सेप्ट करके हमने उसे एक ह्यूमर में कन्वर्ट कर दिया। गेइज्म जो पहले जो था लेट 90s में, वो कॉमिक इफेक्ट के लिए ही था। यस। जैसे आप प्यार के तो डरना क्या में उनके ग्रुप में गे, हाँ तो वो उसको इंसान तो कंसीडर ही नहीं करता। हाँ वो एक तो फनी कैरेक्टर रहता था वो। स्टाइल करके एक मूवी आई थी, उसमें बॉबी डार्लिंग यस। वो भी वैसा हाँ वैसा। और भी बहुत सारी मूवीज है, तो गे यानी कॉमिक ही था। हाँ मतलब उसको मतलब हम ट्रांसजेंडर या फिर देखते ये वो उनको वो नजरिए से देखते थे कि इट्स अ फिलर कैरेक्टर है, हाँ। जहाँ तुमको स्क्रिप्ट में जरूरत पड़ गई 2-4 पंचेस की तो दूसरे डाल दो, तो वो तो ऐ हो करके तुम्हारा पंच खेल गए। बट अभी पूरा सिनेरियो बदल अभी गया। सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो वी कैन से कि बॉलीवुड बहुत एक ड्रास्टिक हाँ। इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सोसाइटी पे, जिसके कारण लोगों का नजरिया भी बदला। बिकॉज अभी भी लोग शुभ मंगल ज़्यादा सावधान एक गुड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाते हैं। दे डोंट वॉच इट लाइक ये क्या दिखा रहे हैं, सोसाइटी के बाहर का कंसेप्ट नहीं रहा अभी ये सब। तो इट्स अ गुड थिंग कि बॉलीवुड सोशल इशू को बदलने की कोशिश कर रहा है। प्लस एक और चीज़ है कि उनका जो अपीयरेंस था हाँ वो हमेशा फेमिनिस्ट Yes। रहेगा। वो लड़का देखा तो उस पर टच करेगा, उस पर कूदेगा। मतलब वो हवस के पुजारी दिखा। यस। जबकि ऐसा नहीं है। नहीं रहता। मेरे आई गेस 3 या 4 दोस्त थे जो हाँ। गे हैं। हाँ। मतलब अगर आप उनको नॉर्मल बात करोगे हाँ। तो वो इंसान ही है। ऐसे नहीं लगता हाँ। कि और बहुत ही वाइब्रेंट कपड़े पहने हैं, हाँ, लड़का देखा तो मतलब विजनरी उनका पहले ऐसे क्रिएट कर दिया था फिल्मों ने कि हम भी सोचते थे भाई ये ऐसे रहते क्या। एक तो लाल पैंट पीला शर्ट एंड उनकी हरकतें बोलो या फिर रहने का स्टाइल, उनका कैरेक्टर डिजाइनिंग ही वैसे करते थे कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। इट्स लाइक अ फिलर कि तो भाई तू जोकर काइंड ऑफ कैरेक्टर है, ऐसा पहले कंसीडर किया जाता था। आज वैसा नहीं है और रियलिटी में भी वैसा नहीं है। जितना पहले ओवर हाइप करके बॉलीवुड ने दिखाया अभी वैसा नहीं है। तो इट्स अ गुड थिंग। उसके अलावा रैगिंग के ऊपर एक फिल्म आई थी टेबल नंबर 20। दैट वाज अ गुड फिल्म बिकॉज रैगिंग हमारे सोसाइटी में एक अलग ही लेवल का डिजास्टर क्रिएट होता है। रैगिंग तो ऐसा है कि सिर्फ लोकल कॉलेजेस में नहीं, जो बड़े जो इंस्टीट्यूट IITs वहाँ तो इतना बुरा रैगिंग होता है, इतना बुरा कि बच्चा सुसाइड ही कर सकता है। वो किसी को बोल नहीं सकता है, वहाँ घर पे जा नहीं सकता है, वहाँ रह नहीं सकता है, तो करे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दिखाया था टेबल नंबर 20।
इट्स अ गुड थिंग कि उन लोगों ने, और वो भी अच्छे खासा थ्रिलर के साथ, कि वो एंडिंग में पता चलता है कि ओके ये बदला उस चीज़ का ले रहा है। उसके अलावा कुछ सोशल इशू पे बेस्ड फिल्में आई थी जो थोड़ा बहुत बॉलीवुड से कनेक्टेड है, वो है पेज 3, फैशन, हीरोइन, कुछ पर हीरोइन। हाँ, तो ये सारी फिल्में हैं जिसमें सोशल इशू बॉलीवुड से रिलेटेड बनाई गई। बॉलीवुड बोलो या ग्लैमरस जो फील्ड है ये। ओके, उसके अलावा एक फिल्म थी वो काइंड ऑफ रोमांस जॉनर में बैठती है, वो है मुझसे फ्रेंडशिप करो। बट इसमें से शायद हम लोगों ने एक छोटा सा सोशल इशू निकाला। मूवी शायद 5-6 साल पुरानी है, प्लस जो सोशल मीडिया का आज जो इम्पैक्ट है, इंस्टाग्राम का जो इम्पैक्ट है, हर कोई इंस्टाग्राम मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर है, उनके सबके बारे में देखो, तो स्टार ऐसा वैसा, और जो सोशल मीडिया में जो दिखता है वो रियल लाइफ में नहीं होता। यस, और बहुत लोगों ने ये मुझसे फ्रेंडशिप करो कि मूवी नहीं देखी। तो अगर आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो या ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो बहुत ही कमाल की मूवी जरूर देखनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा सोशल इशू भी है। मतलब अभी तो हो गया है, वो भले ही पहले लाइक लड़का लड़की मिलने के लिए फेसबुक यूज़ करते थे, बट आज उसका यूज़ बहुत ही डिफरेंट लेवल पे हो। तो दैट वाज अ फिल्म जो सबने देखनी चाहिए जिन्होंने नहीं देखी है। बॉलीवुड ने सोशल इश्यूज में एक फिजिकल अपीयरेंस को भी या फिर अपीयरेंस को भी एक बहुत अच्छा पॉइंट मान के बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। लाइक उसमें से अगर देखा जाए तो बाला कंसिडर कर सकते, दम लगा के हमेशा के एक टॉपिक ले सकते कि दम लगा के हमेशा वो भले ही रोमांटिक फिल्म थी पर उसमें भी एक सोशल इशू दिखाया गया था, लाइक ओबेसिटी को कैसे कवर। इसके अलावा गॉन केस एक फिल्म थी, उजड़ा चमन एक फिल्म थी। अगर बाला कंसिडर करें तो बाला का जो क्लाइमैक्स है उसमें उसने सबको कवर किया कि हाँ ये तो टकला है, लेकिन जैसे गाय जो नाटा रहता है, जैसे गाय जो मोटा रहता है, जैसे गाय जो काला रहता है, उन सबको कंसिडर करके ये बोलता है कि हमको बदलना क्यों है। यस, मतलब उसने वो थॉट भले ही टॉपिक स्टार्ट एक जगह से किया पर एंडिंग में आते आते उसने यूनिवर्सल कर दिया कि सारे अपीयरेंस पे तो नहीं उठाना चाहिए सवाल। बॉलीवुड में जैसे अक्षय कुमार ने ठाना है कि मैं देशभक्ति वाली फिल्में करूँगी, उन्होंने और एक पॉइंट भी ठाना है कि मैं थोड़े से सोशल इशू भी कवर करने जाऊँगा, जिसमें से उन्होंने 2-3 फिल्में की है। पहली तो थी वो टॉयलेट, प्रेम कथा, पैडमैन वॉज अ गुड फिल्म। सिर्फ उसने ही करना चाहिए, बाकी ने भी करना चाहिए। क्या करना सबने करना चाहिए, और जिसका रीच ज़्यादा है। अगर आप सिटीज़ में देखो तो बड़ी सिटीज़ में तो वहाँ पे शाहरुख खान का रीच ज़्यादा रहता है, ऑब्वियसली मतलब ऑडियंस को शाहरुख खान ज़्यादा पता है। अगर आप टाउन्स में जाओगे तो आपको अजय देवगन ज़्यादा इम्पैक्ट। भाई आप स्मॉल विलेजेस में जाओगे तो आपको मिथुन के पिक्चर ज़्यादा चले। जिसका जैसा रीच है वैसा उन्होंने सोशल टॉपिक उठाना चाहिए। सबने अपना कंट्रीब्यूशन देना ही चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग ओनली वन काइंड ऑफ फिल्म कि मैं सिर्फ रोमांटिक ही करूँगा, वैसा नहीं करना चाहिए। तो सोशल इशू में भी ना थोड़ा सा बाइफर्केशन है, ठीक है, कि वो फिजिकल अपीयरेंस वाला एक बाइफर्केशन हो गया, या फिर पैडमैन या फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये काइंड ऑफ जॉनर हो गया। तो और एक जॉनर है जिसके मारे अपन सारे लड़के हैं, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को प्रॉब्लम है, फिल्में अच्छी बन रही है, बॉलीवुड अच्छी फिल्में बना रहा है, लाइक थप्पड़ बना है, उसके बाद छपाक, जिसमें इशू के साथ वुमेन एम्पावरमेंट को डाला गया कंसिडरेशन में, स्क्रिप्टिंग में। और इसको अगर थोड़ा सा और एलोबरेट करूँ तो हर चीज़ का प्रॉब्लम मेल ही क्रिएट करता है, ऐसा बॉलीवुड ने थोड़ा बहुत बताया है। सोशल इशू में अगर बॉलीवुड सोशल इशू देखो तो शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट जो आता होगा तो वो वुमेन एम्पावरमेंट बोलो या उससे रिलेटेड आसपास पुरानी मूवीज भी देख लो, नई भी देखा, वही जो तुमने बोला कि हमको प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन सिर्फ लड़के गलत नहीं है, हर लड़का अत्याचार करता ही है, ऐसा एक माइंडसेट बन जाता है। यस, इसका इम्पैक्ट भी बहुत
बहुत तो नहीं पर थोड़ा बहुत हो जाता है कि अगर साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी पर कि अगर मुझे कोई लड़की दिख गई रात को, मुझे जेन्युइन या किसी को भी जेन्युइनली उसको अगर मदद करनी है है, तो मदद तो दूर की बात है, ये पहले ये सोचेगा कि कुछ हो गया हाँ तो साला मैं बहुत गंदा फंस गंदा इवन इफ यू वांट टू हेल्प यू कैन नॉट हेल्प बिकॉज ऑफ सच मूवीज या सीरीज, क्योंकि मूवीज में सीन ही ऐसे क्रिएट हाँ। करके तुम्हारे दिमाग में ट्रिगर कर दिए होते हैं कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि नहीं यार शायद मैं मदद करने तो चले जाऊँ, हो सकता है कुछ हो जाए और मेरा ही पिक्चर बन जाए वाला जो सीन। ये इमेज चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फिल्मों ने ऐसा हमेशा ये नहीं दिखाना चाहिए कि स्ट्रगलर हमेशा लड़की होती है। वो सीरियस टॉपिक में तो स्ट्रगलर रहती है, इवन इन द फनी वे ऑल्सो। प्यार का पंचनामा जैसी भी एक फिल्म थी जिसमें लड़के की ही गलती कि लड़का ही सब कर रहा है, प्रॉब्लम लड़के का ही। भले ही फ्रस्ट्रेशन हमारा कार्तिक आर्यन दिखाने की कोशिश करता है, बट आफ्टर ऑल वही होता है कि कार्तिक आर्यन और बाकी लड़कों की ही गलती। एक तो एक रीजन हो सकता है कि ये बिक रहा है इसलिए बन रहा है, भले घिसा पिटा टॉपिक क्यों ना हो, कितना थोड़ा बहुत ट्रुथ हो ना हो, बट फिर भी हम लोग बना रहे हैं जस्ट बिकॉज लोग देख रहे हैं। लोग इसलिए देखते हैं मेरे ख्याल से कि वो सिंपैथी जो है, यस, सिंपैथी गेन करना शायद वुमेन मूवीज पे, वुमेन सेंट्रिक मूवीज पे ज़्यादा मिल रहा है। अब हमारी सोसाइटी ले लो ना, अगर लड़का, छोटा लड़का अगर रो रहा है या अगर हम अगर मर्द होकर रोता है, हाँ, आज मेन मेंटल इशू इतना बड़ा इशू दिखा रहे हैं, यस, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, अपनी सोसाइटी में डिस्कस करो, तो पहली बात ये निकलती है या तुझसे इतना नहीं होगा, एक लड़की छोड़ के चली गई, तुझसे ये नहीं होगा, तो इसमें रो रहा है। तो वो जो सिंपैथी है लड़कों को नहीं मिलती। तो इसमें शायद से हमारा पूरा सोसाइटी कल्चर का ही इशू है, जिसकी वजह से बॉलीवुड भी मान ले रहा है कि कोई जरूरत नहीं है टॉपिक को छेड़ने की, जस्ट बिकॉज सोसाइटी ही नहीं कंसीडर कर रही तो हम क्यों करें। मर्द है उसको दर्द बहुत होता है। तो ये शायद से मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड राइटर्स से एक अपील है कि खंगालो थोड़े से मर्दों के इश्यूज, प्रॉब्लम्स और उन्हें पर्दे पे लाओ, क्योंकि शायद से फिल्म मेकर्स के हाथ में एक कमांड होती है कि दे कैन लीड सोसाइटी इन अ गुड वे। शायद हो सकता है कि इस टॉपिक पे फिल्में बनेगी तो सोसाइटी चेंज हो। सोनू टिटू की स्वीटी में उसने मर्दों के ऊपर भी बीतती है, मर्दों को भी दर्द होता है, भले वो दोस्ती यारी में क्यों ना हो। जहाँ एक लड़की आती है उनके लाइफ में दोस्ती बदल जाती है, तो वो थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी मर्दों का जो होता है वो लव रंजन ने दिखाने की कोशिश की और वो इम्पैक्ट क्रिएट किया सोसाइटी पर भी। फिल्म हैव दैट पावर इन इंडिया एटलीस्ट कि वो लोगों की मेंटेलिटी बदल सकती है। तो अगर ऐसी फिल्में बनती है तो शायद सोसाइटी भी वो सारी चीज़ों को देखने के लिए अपना विजन खोलेगी। तो मर्दों का जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर नोटिस में लाओ। और एक चीज़ है जो सोशल इशू को शायद बॉलीवुड ने कंसीडर करना चाहिए, वो है स्टीरियोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर तुम पंजाबी हो तो तुम दारू पियोगे, yes. तुम चिकन खाओगे, एक तो हाँ चिकन खाऊंगा, मैं पढ़ाई तो कभी की ही नहीं है, मैं ट्रक चलाऊंगा या फिर ऐसा ही कुछ काम करूंगा। अगर महाराष्ट्रियन मराठी स्पीकिंग लेडीज है तो वो बाइक का रोल करेगी, जेंट्स है तो वो हवलदार का रोल करेगा, हवलदार पाटिल ही रहेगा। और ये स्टीरियोटाइप जो बना दिया है बॉलीवुड फिल्मों ने कास्टिज्म या फिर रीजनल्स को लेके कि ये रीजन वाला बंदा है तो वो यही करेगा। गुजराती रहेगा तो गुजराती आप कोई भी कैरेक्टर ले लो तो वो तो फनी ही रहेगा। हाँ, उसको पता नहीं उसके कैरेक्टर सीरियसनेस नहीं, उनकी इशू नहीं रहती। मतलब गुजराती देखो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर हमारा सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी गुजराती। क्या वो ऐसे बात करते हैं? वो ऐसे बात नहीं करते ना, क्यों फिल्मों में ऐसा क्यों दिखाया जाता है? क्यों मतलब फिल्में क्यों करते हैं हर पंजाबी दारू पीते? अरे नहीं पीते, बहुत सारे पंजाबी ऐसे हैं जो नहीं पीते दारू, और ऐसे तो कोई नहीं पीता जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। बिहारी होगा तो वो धोती पे पान खाता है। अरे आप देखो बिहारीज आर द मोस्ट IAS ऑफिसर, अच्छा खासा उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी रहता है। कभी तो भी उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स नए फ्रेम में डाल के देखो, सो दैट लोग भी उसे वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे। हर भाई
घर की जो वो मराठी नहीं क्यों नहीं होता है वो ऐसा। शांताबाई शांताबाई नहीं होती। मराठी इवन गेट कीपर रहेगा वो नेपाली रहेगा बाहर क्यों रहेगा? अरे क्यों? ऐसा नहीं होता है सर, रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होता। तो बॉलीवुड राइटर्स या फिर कैरेक्टर जो कास्टिंग करते हैं वो प्लीज इतना स्टीरियोटाइप कास्टिंग मत किया करो, थोड़ा सा खोलो, ब्रॉड विजन करो सो दैट लोगों का भी विजन खुले। ओके, ऑन दैट नोट वी आर एंडिंग टुडेज पॉडकास्ट, बेटर पॉडकास्ट। तो आज का टॉपिक था सोशल जॉनर की जो फिल्में थी बॉलीवुड की, वो हमने आज डिस्कस की। इसके अलावा हम लोग कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए, कौन से जॉनर को डिस्कस करना चाहिए, वो आप हमें कमेंट कर बताओ। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, रिव्यू जरूर दो कमेंट में। और अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज़रूरत है। बाय बाय।